आचरण किया। पहले के समय में था तो उस परमात्मा को पाने के लिए लोग जंगल, पहाड़ों और कंदराओं में जाकर बहुत दिन तक तपस्या और साधना करते थे, तो कहीं जाकर के फिर उनको परमात्मा मिलता था। लेकिन आज इस कलयुग के मलिन युग में संतों ने ये रास्ता खोला। 700 वर्षों में सबसे पहले इस मृत लोक पर जब प्रथम संत साहब कबीर साहब ने इस रास्ते को खोला और लोगों को रास्ता बताया, तब से जीवों का आना जाना उस देश हो गया। तब से जीवात्माएं अपने घर जाने लगी। आज भी वही बता रहे हैं, ये जिनकी तस्वीर लगी है। अभी देखो नए साल में 30, 31 और पहली ये 3 दिन उज्जैन मध्य प्रदेश में मानव शरीर से उस परमात्मा से मिलने का रास्ता बताएंगे। अब ऐसा रास्ता है, ना गृहस्थ छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना समाज छोड़ना, कोई चीज छोड़ना नहीं है। बस इन्हीं के बीच में रहकर महात्मा कहते हैं सुबह और शाम इसी मनुष्य शरीर में बैठकर 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम परमात्मा का भजन करना। भजन किसको कहते हैं? गाने और बजाने का नाम भजन नहीं है कि ढोल और हारमोनियम ले लिया, कहीं गाना बजाना कर लिया, उसको भजन नहीं कहते हैं। महात्मा कहते हैं कि भजन उसको कहते हैं जिससे परमात्मा की आवाज को सुना जाता है। भजन वो है और ध्यान क्या है? ध्यान वो है कि जिससे उस परमात्मा का स्वरूप देखा जा सकता है। तो महात्मा कहते हैं ये दोनों की युक्ति। अभी देखो 30, 31 और पहली ये 3 दिन उज्जैन में पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जीवों को बताएंगे। और इनका परहेज क्या है? खान पान का परहेज है। किसी भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस मनुष्य शरीर में न डाले। अरे भाई महात्मा यही कहते हैं। ये बाबा जी जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर इस चीज को बताते हैं कि किसी भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस इस मनुष्य शरीर में मत डालना। अरे भाई बराबर इस चीज को आप देखो, मनुष्य शरीर से अगर जीवात्मा निकल गई तो ये शरीर क्या है? मुर्दा है। अब मुर्दे को कोई घर में थोड़ी रखता है, कितना भी प्रेम करता हो, शरीर से जीवात्मा निकलते ही महात्मा कहते हैं सांस टूटते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बहन व भाई बीवी बच्चे छूट जाएंगे। महात्मा कहते हैं कितना भी कोई प्रेम करता रहे, तुरंत निकाल कर बाहर करते हैं कि ले चलो इनको, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसको मिट्टी कह देते हैं। अभी ऐसे आप किसी को जाकर कह दो कि शरीर तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा बेवकूफ आदमी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तुझे वो मिट्टी दिखाई दे रहा है। एक कंचन जैसी काला सोने जैसी शरीर तुझे मिट्टी दिखाई दे रही है। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि अंत समय में यह मनुष्य शरीर मिट्टी हो जाता है, इस पर कीट और कौओं का हमला होता है। महात्मा कहते हैं, महात्मा बताते हैं जिस अच्छे मकान में रहते हो, अच्छी गाड़ी से चलते हो, अच्छे भोजन करते हो, अच्छे पहनाव करते हो, शरीर को एक्सरसाइज करके सुंदर सुडौल बनाते हो, तो इसमें से जीवात्मा निकलते ही यह शरीर क्या होगा? मिट्टी हो जाएगा। 5 नौबत बाज की होत 36 राग और जब मंदिर खाली पड़ा बैठल लागे काग। महात्मा कहते हैं इसी शरीर में चील और कौओं का हमला हो जाएगा। कोई 1 घंटे इस घर में नहीं रखेगा। लेकिन महात्मा जो रास्ता बताते हैं, कहते हैं उस समय भी यही भजन तेरे साथ जाएगा, संग न जाए छदाम, अब मन तू भज ले गुरु का नाम। महात्मा कहते हैं यही भजन बस तेरे साथ जाएगा। तो परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि भाई किसी पशु पक्षी का अगर आपने किसी पशु पक्षी को कटा दिया, अरे भाई वो मुर्दा तो भी हो गया, मुर्दा हो गया, अब आप उसको घर में लाओगे, रसोई घर में बनाओगे। महात्मा कहते हैं तो अब खाओगे उसे तो कहाँ जाएगा? नर नारायणी शरीर में जाएगा, ये देव दुर्लभ शरीर में जाएगा, जिसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि एक बार मुझे वो मनुष्य शरीर मिल जाए। तो महात्मा बताते हैं कि बच्चा तुम्हारा पेट जो है ये शमशान घाट तो है नहीं, शमशान ये पेट जो है ये मनुष्य शरीर में जो पेट है ये अच्छी चीजों को रखने के लिए परमात्मा ने बनाया था। इतना सब कुछ बनाया, दूध दही फल फ्रूट साग सब्जी ये सारी चीजें आपके लिए बनाया। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जानवर का जो मांस है उसको मनुष्य शरीर के अंदर में डाला जाए या जानवर का मुर्दा मांस खाया जाए। तो ये पेट शमशान घाट थोड़ी है। महात्मा कहते हैं कि ये शमशान घाट नहीं है, ये तो उस परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। जैसे एक मंदिर आप बनाते हो, उसमें देवी देवताओं की स्थापना करते हो, तो उसमें शाम और सुबह आप जाकर पूजा पाठ करते हो, इबादत करते हो और वहां पर से आप आस्था रखते हो। ऐसे ही महात्मा बताते हैं, ये जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर बताते हैं कि एक मंदिर आपने बनाया और एक मंदिर उस परमात्मा ने बनाया। कौन सा मंदिर? वो मनुष्य मंदिर है। ये मंदिर बनाया, जान में जाने माया तेरी
बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी करतार, उस करतार की कितनी बड़ी कारीगरी है। सोचो जरा, मूर्तियां बनाने वाला कलाकार एक जैसी मूर्तियां बना सकता है, एक ही जैसे राम हनुमान सीता की मूर्ति बना सकता है, लेकिन उस करतार के पास कितने सांचे हैं आप यहीं बैठकर देख लो। उसकी कारीगरी देखना है तो आप यहीं बैठकर देख लो कि इतनी मूर्तियां हैं, लेकिन किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता है। सोचो जरा, किसी का चेहरा एक दूसरे से मिलता है, उस करतार के पास कितने सांचे होंगे जो हमें बनाया है। तो बराबर इस चीज को कहते हैं कि जो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, अगर उसमें आप मांस का टुकड़ा डालोगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा और फिर तुम्हें यह मनुष्य शरीर नहीं देगा। बराबर इस कहते हैं, बराबर समझाते हैं कि महात्मा बताते हैं कि, और ये भी कहते हैं उस परमात्मा ने चुन चुन कर बनाया। साहब कबीर ने कहा कि कंकड़ चूनी चूनी महल बनाए, लोग कहे घर मेरा मोरे राम, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे सेरा मोरे राम। महात्मा बताते हैं कि इसको जब मैंने चुन चुन कर बना दिया, अब जब इसमें जीवात्मा को डाल दिया, जिसके निकलते ही अभी बताया गया कि यह मनुष्य शरीर मिट्टी हो जाता है, तो लोग कहे घर मेरा हो राम। अब लोग उस परमात्मा को भूल गया और भूल गया। महात्मा कहते हैं क्रोम प्राणियों की हत्या करने लगा, अब उनके मुर्दे मांस को खाने लगा। तो महात्मा बताते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीवो पानी वैसी होए पानी। महात्मा कहते हैं कि जैसा आप अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा, और जैसा आप पानी पियोगे वैसी ही आपकी वाणी निकलेगी। बराबर महात्मा बताते हैं कि देखो मनुष्य शरीर शाकाहारी, ये बिल्कुल शाकाहारी था, लेकिन यहाँ संगत और सोहबत में पड़कर, गलत संगत में पड़कर, गलत सोहबत में पड़ करके लोग शराब और मांस का सेवन करने लग गए। गलत सोहबत में साथ मिल गया, संग मिल गया और लग गए, और बस खान पान बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया। महात्मा बराबर कहते हैं इसी से तो खान पान बिगड़ा, किसी दूसरे से थोड़ी बिगड़ा। कोई माँ की गर्भ से किसी को परमात्मा दे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कौमियत का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी को मानने वाला हो, किसी को भी जानने वाला हो, मनुष्य शरीर में जो भी इस धरती पर प्राणी आया है, किसी को परमात्मा ने मांस खिलाकर नहीं भेजा। यहाँ गलत सोहबत में फंसकर, गलत संगत में फंसकर लोग अबाध वस्तुओं का सेवन करने लग गए। जिसको आप बना नहीं सकते हो उसको बिगाड़ने का कौन अधिकार दिया आपको? उसको आप कैसे बिगाड़ सकते हो? महात्मा कहते हैं कि सिंह कबो बलिदेव ने सुना, बकरे बलिदेव चढ़ाए गए, धनवान में कभी दरिद्र हुए, निर्धनी सदा सताए गए। महात्मा कहते कभी कोई शेर की बलि चढ़ाया है? आप कहते हो कि भाई देवी जी बलि मांगती है। महात्मा कहते हैं सरासर गलत है। देवता कभी देवता होते ही नहीं है। देवता जिसका नाम ही देवता है वो किसी की बलि कैसे ले सकता है? देवी हमेशा जो है दूसरों को देती ही है, वो कैसे किसी की बलि ले सकती है? आप जरा सोचो। बराबर महात्मा कहते हैं इस धरती पर जब परमात्मा ने इस धरती की रचना की, उसी समय ऐसे प्राणियों को अलग किया। देखो मनुष्य जो है शाकाहारी है, इसका प्रमाण है। कैसे है? देखो माँ की गर्भ से जितने भी शाकाहारी प्राणी है, जैसे बैल हो गया, भैंस हो गया, इंसान हो गया, जो भी शाकाहारी प्राणी है, जब माँ की गर्भ से पैदा होते हैं तो उनकी आंखें खुली होती है। आप उठाकर नजर देखो। और जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, जब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बघैल आदि, महात्मा कहते हैं उनकी आंखें बंद होती है। इसलिए तो कहा, महात्माओं ने कहा, संतों ने कहा, कोई मेरी अपनी बात नहीं है। महात्माओं ने कहा कि जग में 4 सुअर है भाई। महात्माओं ने कहा कि जग में 4 सुअर है भाई। पहला सुअर महात्माओं ने कहा कि सुअर हो तू है, जो विष्ठा की करे सफाई, जग में 4 सुअर है भाई। दूसरा सुअर महात्माओं ने कहा मुर्गी मुर्गा हो तू है, जो गली गूची की करे सफाई, जग में 4 सुअर है भाई। तीसरा सुअर मछली हो तू है, जो जल की करे सफाई, जग में 4 सुअर है भाई। अब चौथा सुअर संतों ने कहा, चौथा सुअर कौन है? संतों ने कहा कुछ सब नहीं,
कुछ मानव हेतु है जो इन सब की करें सफाई, जग में चार सुअर है भाई। संतों ने कहा कुछ मानव होते हैं जो इन सब की करें सफाई, जग में चार सुअर है भाई। तो महात्मा बताते हैं कि भाई शाकाहारी रहो, किसी पशु पक्षी का मुर्दा मांस इस मनुष्य शरीर में मत डालो। देखो भगवान राम ने बाली को मारा था, कहां से मारा था? पेड़ के आड़ से छुप कर मारा था, तो उसका बदला उनको कृष्णा अवतार में देना पड़ा। तो महात्मा कहते हैं कि आप जिसको काट रहे हो, मार रहे हो, खा रहे हो, इस नर नारायणी शरीर में आप डाल रहे हो, वो भी तुम्हें मारेगा, काटेगा और अपना बदला आपसे ले लेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। और इनकी तस्वीर जो आपके सामने लगी है, बाबा उमाकांत जी महाराज जिनका आश्रम उज्जैन है, ये बराबर आप लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहे हैं, सभी कौमियत सभी जीवों से प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। सभी प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। क्या आगे आएगी महामारी, शाकाहारी हो जाना। ये बाबा जी ने कहा है, लोग मजबूर होकर ऐसा समय आगे आने वाला है। बाबा जी ने कहा है कि आगे ऐसा समय आने वाला है कि लोग मजबूर होकर के मांस और शराब को छोड़ देंगे। ऐसा समय भयंकर आगे आने वाला है। उन्होंने कहा कि देखो दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना, आगे आएगी महामारी, शाकाहारी हो जाना। बाबा जी ने कहा कि आगे बहुत भयंकर बीमारी आने वाली है और उन बीमारियों से बचने के लिए, अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए, अपने नात रिश्तेदारों को बचाने के लिए आप सब लोग शाकाहारी हो जाए। शाकाहारी होकर के इसी मनुष्य शरीर में किसी संत सदगुरु की खोज करो, किसी कामिले मुर्शिद की खोज करके और इसी मनुष्य शरीर में बैठकर सुबह शाम उस परमात्मा का भजन करो जिस लिए मनुष्य शरीर मिला था। अगर यह काम आपका अधूरा रह गया तो बाबा जी ने कहा है कि फिर भी वो आपको मनुष्य शरीर दिला देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना असली काम शुरू कर दिया। आपका असली काम था, आपने जो वादा किया था भजन करने का, अब वो असली काम आपने शुरू कर दिया है। जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा तब तक आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, तब तक आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि आपने अपना असली काम शुरू किया। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसने भी भजन करना शुरू किया और जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक महात्मा उसको मनुष्य शरीर दिलाते रहेंगे। और ऐसा भी होता है कि जो जीवात्माएं काम कर जाती है और थोड़ा बहुत मोह माया बाकी रह जाता है तो उनको ऊपरी मंडलों में रोक करके वहीं पर उनसे ध्यान भजन और सत्संग करा करके और आगे को बढ़ा देते हैं। जैसे रानी इंदुमती जब इस मृत लोक से गई तो उसके अंदर एक इच्छा रह गई कि मेरा राजा, जैसे हम लोग शरीर छोड़ने का समय होता है तो बहुत मोह माया आता है, बहुत मोह माया घेरता है, बहुत चीजें दिखाई देती है। ये मेरे जमीन, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरा लड़का, ये मेरा बच्चा, तमाम व्याधाएं महात्मा कहते हैं मनुष्य को रोकती है। और जितना ही महात्मा कहते हैं इसमें जीव फंसता है उतना ही ज्यादा तकलीफ होती है, उतना ही ज्यादा पीड़ा होता है। आप मोह माया से हट जाओ और देख लो, गुरु के ऊपर छोड़ दो और मोह माया से हट जाओ, देखो आपका काम गुरु महाराज कर देंगे, जैसा भी हो कैसा भी काम हो। इसलिए बाबा जी ने कहा कि देखो दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। बाबा जय गुरुदेव की बड़ी अंडा मांस मछली ना खाना, आगे आएगी महामारी, शाकाहारी हो जाना। और सब जीवों में नूर खुदा का रहता है मेरे भाई। आप कहते हो जर्रे जर्रे में खुदा का वास है। आप सोचो जरा, आदमी कितना जो है मन बुद्धि हो चुका है, कहता जर्रे जर्रे में खुदा का वास है। तो क्या मुर्गी मुर्गा के अंदर खुदा का वास नहीं है? वो कैसे चल रहे हैं? उनके अंदर भी खुदा का वास है। कहते सब जीवों में नूर खुदा का रहता है मेरे भाई। और इनका गला काट कर प्यारे तुम न बनो कसाई, आगे नरकों की तैयारी, शाकाहारी हो जाना। देखो दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। भारत की इस धर्म भूमि पर धर्म ध्वजा लहराएगी। बाबा जय गुरुदेव की बड़ी सबको याद दिलाएगी। आगे नरकों की तैयारी, शाकाहारी हो जाना। देखो दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। बाबा जी ने कहा है कि अगर आप शाकाहारी हो गए, ईश्वरवादी हो गए, खुदा परस्त हो गए तो काल आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने 10 जुलाई 1952 से
10 जुलाई 1952 से इस बात को बताना शुरू किया था। 10 जुलाई 1952 में बाबा जी ने कहा था कि आगे ऐसी बीमारी आएगी कि डॉक्टर ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाएंगे, हवाई जहाज ट्रेनें बंद हो जाएंगी, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो वो सब हमारे आपके सामने आ गया। बाबा जी ने जो कहा था वो हमारे आपके सामने आ गया कि भाई भाई का रिश्ता टूट जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाएगा। उनसे पूछो, बाबा जी ने कहा उनसे पूछो जो उस बीमारी में फंस गए थे, अपनों ने ही उनको छुआ ही नहीं। सोचिए जरा कितना समय भयंकर आया था, कितना भयंकर समय आया था। तो महात्मा जो कहते हैं आज नहीं तो कल वो काम हो जाता है। अभी बाबा जी कह रहे हैं कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी रहोगे तो परमात्मा आपके ऊपर दया करेगा, आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा, आपके अंग संग रहेगा। देखो शरीर मृत जीवात्मा की नहीं होती है, ये शरीर में जो जीवात्मा बैठी है एक अजय अमर अविनाशी देश की है, ये नहीं मरती है। मरता क्या है? ये पिंजरा, ये जिस पिंजरे में बैठती है इसको उस पिंजरे से मोह हो जाता है, मोह हो जाता है और इतना मोह हो जाता है कि वो उस पिंजरे को छोड़ना नहीं चाहती है। देखो जब इस पिंजरे से जीवात्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में जाती है, देखो एक शरीर ये है 5 तत्व का, छिद गण पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व का शरीर है। अगर 5 तत्व में एक तत्व की कमी हो जाए तो ये शरीर उसी समय ये प्राण निकल जाएंगे। ये 5 तत्व का है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो है जब सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को छोड़ने के बाद ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में जाती है। सूक्ष्म शरीर क्या है? अब आप उस शरीर को कैसे देखोगे? आप कहोगे सूक्ष्म शरीर क्या है, उस शरीर को कैसे देखा जा सकता है? तो जब आप सोते हो, सोते समय जो सपना देखते हो यही शरीर चलता है, यही शरीर उसमें बोलता है, यही शरीर सारी क्रिया कर्म करता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो महात्मा कहते हैं जब इस शरीर से जीवात्मा निकाली जाती है तो सूक्ष्म शरीर में डाली जाती है। तो सूक्ष्म शरीर में जब ये जीवात्मा जाती है तो सूक्ष्म शरीर में जाकर के कर्मों की भोग को भोगना पड़ता है, कर्मों की यातनाओं को झेलना पड़ता है और उसमें झेल करके महात्मा बोलते हैं 83,999 योनियों को झेलने के बाद फिर गाय बैल कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े, फिर उसके बाद सांप गोजर बिच्छू अंडा जो घोज स्थावर, ऐसे महात्मा कैसे जन्मते मरते कितने युग है बीते, पुत्र कितने छोड़ जा रहे हैं, कोई हो सका ना तो किसी का है, भूखे भरम के चक्कर में फंसे जा रहे हैं। महात्मा कहते ऐसे ही मनुष्य फंसता चला जाता है। अंकल आप भी यूट्यूब पर लाइव हुआ करिए। बाबा जी का कहना है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ, किसी भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस मनुष्य शरीर में भूल कर भी नहीं खाना, भूल करके भी अगर कोई यूट्यूब पे 50 सब्सक्राइबर हो गए ना तब से लाइव लगेंगे और कह दे कि ये खा लो आप तो भी आप मत खाना, क्योंकि इसका अपराध महात्मा कहते बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा भोग भोगना पड़ता है। अरे जानवर का मांस खाओगे, जानवर का खून आपके शरीर में बनेगा। अरे भाई जिसका जैसा अन्न खाओगे वैसे तो होगा, वैसा खून बनेगा। जानवर का खून जो होता है वो मोटा होता है, मनुष्य का खून पतला होता है। अब क्या होगा जब दोनों खून आपस में टकराएंगे तो खून बेमेल हो जाएगा तो बीमारियां लग जाएंगी, बीमारियां लग जाएंगी। तो बाबा जी तो बार बार करते हैं। बाकी इस धरती पर जब महात्मा के पास जीव पहुंच जाता है तो उसके सारे कर्म को कटवा देते हैं, क्योंकि उसे फिर इस मृत लोक में जन्म नहीं लेना होता है। कई जन्मों का एक जन्म में खारिज करवा देते हैं केवल मनुष्य शरीर में यातनाएं देकर, तकलीफों को देकर, क्योंकि उनके जन्म मरण के बंधन को काटना है, उनको उनके देश में जाना है। तो जब तक सफाई नहीं होगी तब तक आप जाओगे कैसे? सफाई करके, बढ़िया सफाई करके और जीवात्मा को उसके देश पहुंचाते हैं, उसके देश पहुंचाते हैं। इसीलिए तो सूफी फकीरों ने कहा कि अजी जब आलमो फानी से अपना जब गुजर होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा, न सीधा अपने ब्रदर की न बीबी अपने शौहर की, वैसा वक्त ही होगा भाई से भाई जुदा होगा। मक्का में पूरा खाते न आंगन नजर होगा, मोहम्मद तख्त पर होगा, अदालत में खुदा होगा। अरे सोच मेरे दोस्त तेरा हाल क्या होगा? उस समय कोई काम नहीं आएगा, मोहम्मद तख्त पर होगा। ऐसे पेशी होगी, ऐसे रील चलेगी कि तुमने ये कर्म किया है और तुमको उस कर्मों के हिसाब से उठाकर डाल देंगे। कितने युग बीत जाएंगे, कितने कल्प बीत जाएंगे, फिर आपको ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा अगर आपने अपना काम नहीं किया तो। इसलिए इससे खोज गुरु की कर, गुरु की खोज कर लो। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। आप सोचो कि मैं 21 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, अभी क्या जरूरत है? अरे भाई सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, और जीवन है एक ज्योति बुझ जाए कब कहां पर। सांसों का कोई भरोसा है? पहले के समय में था, अगर बाप के सामने बेटा नहीं जाता था, अगर बाप के सामने बेटा चला जाता था, लोग कहते थे राजा के यहाँ कचहरी लग जाती थी। लेकिन आज बच्चा बूढ़ा जवान जा रहा, इस कलयुग के मलिन युग में बाप बैठा बेटा चला जाता है, बाप बैठा बेटा चला जा रहा है। कोई समय निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि खान पान वैसा नहीं रह गया, खान पान बिगड़ गया, सारा केमिकल की चीजें चल रही है।
और इससे क्या है, अब किसी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी बीमारी किसको लग जाए कोई पता नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आप सही समय पर, सही उम्र पर आप परमात्मा की खोज करो। बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। आप कहो मैं बुढ़ापे में करूंगा, बुढ़ापे में महात्मा कहते हैं नाना प्रकार की बीमारियां झेल लेगी, कहीं गठिया पकड़ लेगा, कहीं बात पकड़ लेगा, और बैठा जाएगा नहीं, भक्ति होगी नहीं, सिमरन ध्यान भजन होगा नहीं, तो आप अपने घर कैसे जाओगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि कर भक्ति मर्दानी में, जवानी में भक्ति करो। देखो गोस्वामी जी महाराज जवानी में ही तो परमात्मा को पाए थे। संवत 1614 1589 जिला बादा राजकोट में उनका जन्म हुआ था। 1589 जिला बादा राजकोट में उनका जन्म हुआ और संवत 1614 को उन्होंने पूरे परमात्मा को पाया था। यानी 21 साल की उम्र में उन्होंने पूरे परमात्मा को पा लिया। 21 साल की उम्र में उन्होंने पूरे परमात्मा को पाया, गुरु के द्वारा पाया। जब उनको शब्दभेदी गुरु मिले और रास्ता बताया, उन्होंने भजन किया, अब कस के भजन किया, तो तब उन्होंने लिखा, कहा लिखा, रामायण में क्या लिखा, उन्होंने अपनी व्यथा लिखी कि किस तरह हमने परमात्मा को पाया। तो उन्होंने लिखा कि संवत 16 से 14 4 दिन हुआ अगम का सौदा, श्रावण मास नवमी तिथवारी, आधी रात भयो गतिहारी, मोदक नयन त्रसित में भयो, अब पुण्य चितवत कौशलपुर गयो, उधर माज सुनी अंदर डाला, देखे वो ब्रह्मांड निकाला, अत विचित्र लोक अनेका, रचना एक अमित एका, फिर ब्रह्मांड नाम उतारा, देखे बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, और जो मनहू में समाये उदय घड़ी में देखिया, पवन कमल गिर जाए। तो इसी शरीर से तो देखे थे, इसी शरीर से, इसी दूसरे शरीर से नहीं, कोई लोहे की शरीर नहीं थी उनकी, यही हाड़ मांस का पुतला था, लेकिन गुरु की कृपा हुई उनके अंदर। और हम लोग आदि रात को क्या करते हैं, उन्होंने कहा संवत 1614 को आधी रात को, आधी रात यानी 12 बजे वो भजन कर रहे थे। और हम लोग 12 बजे क्या करते हैं, बाहर पेट खा लेते हैं और खाने को सोते हैं। अब बताओ, आधी रात को ही भजन करते थे तो परमात्मा को पाया। अब हम लोग आधी रात को बढ़िया पूरी सब्जी तैयार है, रोटी सब्जी कस कर गई तक खा लिए, उसके बाद सो रहे, सुबह 8 बज गई। तो जिनपे लगन होती है उनमें तड़प होती है, जिनको यह है कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है, अब की बार मिला है, अब की बार भजन करके निकल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, पराये देश में हम पड़े हैं, ये अपना देश नहीं है। अपना देश तो ऐसी जगह है जहाँ मणियों और मोतियों के कंगूर लगे हुए हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ कोई नापदान बहता दिखाई नहीं देता, वहाँ के पशु पक्षी भी बड़े सुनहरे और मनमोहक दिखाई देते हैं। क्या कहूँ आत्म सुख की महिमा, और जिन प्राप्त जिसको मिला वो जाना पाया। इन्होंने बताया उस चीज को कि भाई जिसको मिला हो जाना। आप भी पा सकते हो, एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, सत्संगियों के लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है। अब ये नर्क में जाएंगे तो अपने कर्म से जाएंगे, इनका फैसला जो है इनमें लोक में होगा, कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। अब ये चाहे तो स्वर्ग का दरवाजा खोल ले, और ये चाहे तो नर्क का दरवाजा खोल ले, ये चाहे भजन करके सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक में जाए। अगर ये ना चाहे भजन करना तो यही मृत लोक में फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और मिट्टी की मूरत सदा तू संवारे, ये मिट्टी की मूरत है, ये मिट्टी की मूरत है। महात्मा कहते हैं मिट्टी की मूरत सदा तू संवारे, और जिस दिन तुम्हें घर का मालिक मिलेगा इसका भी किराया तुम्हें भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसका भी किराया तुम्हें भरना पड़ेगा। आपको किराए पर दिया है मकान मालिक, इस मकान को ये मत सोचना कोई परमानेंट दिया है कि इसमें से निकालेगा फिर मुझे मनुष्य शरीर में डाल देगा। यहाँ कर्मों का विधान चलता है, यहाँ कर्मों का विधान। वहां पर ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का भाई है, वहां कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है, वहां तो कर्मों का लेखा जोखा चलेगा। तो क्या कहोगे कि हम की अदालत में खड़े होकर मैं मुर्गा खा रहा था, मछली खा रहा था? अरे भाई, भगवान राम की आप पूजा करते हो, भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हो। जरा आप सोचो कि भगवान राम ने कभी मांस खाया था, भगवान कृष्ण ने कभी मांस खाया था, 33 करोड़ देवी देवताओं ने कभी मांस खाया था? तो आप तो मांस खाने लग गए, आप तो उनको, उनके मानने वाले हो, उनकी इबादत करते हो, उनकी पूजा करते हो। अब आप बताओ कि इस जिस शरीर में आप मांस खाते हो, उस शरीर से भगवान राम की पूजा करते हो, क्या आपकी इबादत को कबूल कर रहे हैं? आपकी इबादत कुछ नहीं कबूल हो रही है। आपका ये मन बोल रहा है मेरी पूजा हो गई, लेकिन वो आपकी इबादत नहीं कबूल कर रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, आज सब लोग शाकाहारी हो जाओ। और बाबा जी ये जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, इनका कार्यक्रम नए साल का उज्जैन में लगा हुआ है। 29, 30, 31 और पहली, 30, 31 और पहली को बाबा जी बरकत खास बांटने उज्जैन में जा रहे हैं। और जिस भी प्रेमी भाई बहनों को लेना है बरकत, वो उज्जैन पहुंच जाए, वो नाम की दौलत भी देंगे। बरकत का दैनिक प्रकोप में जान माल की रक्षा कैसे होगी, कैसे जीवात्मा अपने घर जाएगी, कैसे बरकत आएगी, सारे दरवाजे के रास्ते बाबा जी बताएंगे। तो आप लोग
जो है जिनको महात्मा नहीं मिले हैं वो चलकर नाम ले ले। बड़े बड़े भाग्यशाली हैं जो नाम गुरु से है पाई, मगर वो धन्य गुरुमुख है जो जीव सत्संग में ले आई। तो और अपना आश्रम सूर्यान क्लब में है। सूर्यान क्लब शाम को वहां बराबर सत्संग होता है, शाम को वहां बराबर सत्संग होता है। वहां बाबा जी आते हैं। अगर आप नहीं जा पाओगे तो जब कभी बाबा जी यहाँ आएंगे, लेकिन गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है। अगर एक बार समय चला गया तो फिर वो हाथ में नहीं आएगा। तो कभी बाबा जी आएंगे, तीन प्रेमियों से आपको संदेश मिलेगा तो आप यहाँ आकर के वो रास्ता ले लेना, लेकिन ले लेना। आपने बहुत पूजा पाठ इबादत की, बड़े बड़े मठों में गए, बहुत इबादत की, लेकिन एक बार बाबा जी के रास्ते से करके देखना। संसार का भी करो, जिसकी आप पूजा इबादत करते हैं उसका भी करो, कोई मनाही नहीं है। आप उनकी भी पूजा पाठ करो, जहां शादी विवाह करते हो वहां करो, लेकिन खान पान पर विशेष निरंतर ध्यान देना है। महात्मा बताते हैं कि जो मर्जी करो, जहां रहो, लेकिन शाकाहारी रहो। शाकाहारी रहकर इस मनुष्य शरीर में सुबह शाम 1 घंटे उस परमात्मा का भजन करो। तो प्रेमियों, गुलाबी कपड़ा बाबा जी ने कहा है कि मुसीबत के समय ये मददगार होगा। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि देखो बराबर आप लोग अपने अपने घरों में करो। जितनी ज्यादा तकलीफें हैं उतना ही ज्यादा समय जय गुरुदेव नाम की ध्वनि में दो। जय गुरुदेव नामांकित झंडा घर पर लगा होना चाहिए। जय गुरुदेव नामांकित गेट पर लिखा होना चाहिए। बाबा जी का ये आदेश है। क्योंकि क्यों ऐसा आदेश दिए? अब आप कहोगे जय गुरुदेव नाम गेट पर लिखा होना चाहिए। तो जब हनुमान लंका में गए थे तो क्या हुआ? उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी। आग लगाई गई, पूरा लंका जलकर राख हो गया। लेकिन भरीसर की कुटिया पर जय जय श्री राम लिखा हुआ था। लंका के बीच में थी, जय श्री राम लिखा हुआ था, तो भरीसर की कुटिया बच गई। ऐसे ही जब जय गुरुदेव नाम आपके गेट पर लिखा रहेगा तो आने वाले उस भयंकर समय में आपकी रक्षा और सुरक्षा बाबा जी स्वयं कर देंगे। इस चीज को आप लोग समझो। बराबर नाम ध्वनि करो और सिमरन ध्यान भजन में समय दो। देखो, शुद्ध करो, बैठ करो, लेट करो, शरीर नहीं ठीक है तो शुद्ध करो, जैसे हो वैसे करो, लेकिन सिमरन ध्यान भजन में सत्संगी भाई कोई भी नागा नहीं करेगा। नाम रूप स्थान आवाज अगर नहीं याद है तो जो पुराने लोग हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई है आप उनसे पूछ सकते हैं। इसलिए कोई शर्माने की बात नहीं है। शर्माओगे तो जीवन निकल जाएगा, समय चला जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। 10 घर के जिम्मेदार हैं और बाबा जी हुजूर साहब कल की मीटिंग में 10 घरों के जिम्मेदारों को उज्जैन बुलाया हुआ है कि भाई उन प्रेमियों को लाओ जो 10 घर को संभाल रहे हैं, 10 घर की देखरेख कर रहे हैं। उनकी उज्जैन में नए साल में पूज्य महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगेगी तो भी अपनी करें तैयारी। देखो, कहा गुरु भक्ति गुरु आदेश का पालन ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। अगर उनका आदेश हो गया तो होते हैं जो गुरु के दीवाने को मौज निहारा करते हैं। गुरु सेवा और भक्ति में तन बन बल सारा बारा करते हैं। होते हैं जो गुरु के दीवाने को मौज निहारा करते हैं। तो प्रेमियों, टिकट तो अब असंभव है। जिसको जाना है, अमृतसर से 2 गाड़ियां शाम को निकलती हैं रात में, वहां से बनकर चलती है भोपाल तक। भोपाल तक उस गाड़ियों से चलो। भोपाल के बाद थोड़ी दूरी 40-45 किलोमीटर की दूरी उज्जैन है। वहां से कोई लोकल गाड़ी पकड़कर उज्जैन पहुंच जाएंगे। और हुजूर साहब का नए साल में दर्शन करने से क्या होता है कि पिछले साल का भी और आगे साल का भी दोनों का लाभ मिलता है, दोनों का लाभ मिलता है। इसलिए कहा संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान होगा। तो आप लोग करो तैयारी। अब मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और हमसे कहने सुनने में अगर किसी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो या कोई शब्द जो है आप लोगों को ऐसा लगा हो कि भाई गलत है तो उस शब्द के लिए हम आप सबके चरणों में सर रखकर उस शब्द के लिए मैं माफी मांगता हूं। और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर आप लोग अपने अपने घरों में करो। तकलीफें जभी जाएंगी, जितना ज्यादा नाम ध्वनि करोगे उतने जल्दी तकलीफें जाएंगी, उतने जल्दी बरकत आएगी, उतने जल्दी सुख और शांति पाओगे, उतने जल्दी घर में कलेश खत्म होगा। तो अब इसमें क्या है, चलते फिरते रहो तो भी बोलते रहो। संसार की वासनाओं में बन जाता है तो गुरु की दिशा में लगा रहे। बाबा जी कहते जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। ये उस मालिक खुदा ईश्वर का जगाया हुआ नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया था। ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है या किसी पेड़ पौधे का नाम नहीं है। ये नाम उस मालिक खुदा ईश्वर गॉड और भगवान का है। दैविक प्रकोप में जय गुरुदेव नाम लेने से आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। बाबा जी ने कहा आजमाइश करके देख लो, आपका कोई काम ना बनता हो, आप सुबह शाम जय गुरुदेव नाम बोलकर जाओ, जैसा काम रहेगा वैसा बनेगा। अगर कोई तकलीफ है बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करो, धीरे 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 धीरे, एकाएक नहीं।
एकाएक कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे कछ होए, अब माली सीखे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। समय आएगा तो पेड़ में फल लगेगा, तो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, आराम हो जाएगा। दया गुरु महाराज की हो जाएगी, लेकिन आप कर्म तो करो, कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनोगे तभी होगी। तो प्रेम से मालिक के पावन नाम को याद करें। जय गुरु।